बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तीसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम अपने जीवन में विचार करते हैं कि हमारा जीवन कैसे धन्य हो, तो हमारे जीवन में हमें हमारे आचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें दानम चेती दानम पूजा चेती ग्रस्तानाम, दान देना और पूजा करना ग्रस्तों का मुख्य कर्तव्य बताया है। लेकिन प्यारे बंधुओं, हम भव्य आत्माएं निरंतर दान देने की भावनाएं करती हैं। दान देने के लिए हमारे आचार्यों ने 4 प्रकार के दान बताने का प्रयास किया। आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान और ज्ञान का दूसरा नाम उपकरण दान। इस प्रकार से 4 प्रकार के दान देने का बताया है। अब इन 4 प्रकार के दानों में हमारे लिए हमारे आचार्यों ने कहीं पूजा, कहीं पाठ, कहीं विधान, कहीं मंदिर बनवाना, कहीं शिलान्यास करवाना, कहीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करवाना, इस सभी में हमारे आपके लिए अनेकों अनेकों प्रकार से बताया गया कि आपको शोधर्म इंद्र बनोगे तो आपको ये फल मिलेगा, ईशान इंद्र बनोगे तो ये फल मिलेगा, संत कुमार महेंद्र बनोगे तो ये फल मिलेगा, कुबेर यज्ञ नायक बनोगे तो इस प्रकार फल मिलेगा, भगवान के माता पिता बनोगे तो इस प्रकार का फल मिलेगा, मूर्ति बनाओगे, वेदी बनाओगे, शिखर पे कलश चढ़ाओगे, शिखर बनवाओगे, तो आदि आदि प्रकार से आपको हमारे आचार्यों ने हमें पुण्य कमाने का साधन बताने का प्रयास किया है। और साथ ही हमें मूर्तियाँ किस प्रकार की बनवानी चाहिए। मूर्तियाँ बनवाने के लिए कई हमारे आचार्यों ने काष्ठ की मूर्ति, बालू की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, धातु की मूर्ति, स्वर्णमय धातु की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, रत्न आदि की मूर्तियाँ बनाने का उल्लेख किया है। इसी प्रकार से मंदिर बनवाने के लिए कहीं पाषाण का मंदिर बनाने का उल्लेख किया, कहीं ईंट गारे का मंदिर बनाने का उल्लेख किया, कहीं लकड़ियों का मंदिर बनाने का उल्लेख किया, कहीं घास का मंदिर बनाने का, झोपड़ी बनाकर मंदिर बनाने का उल्लेख किया। तो प्यारे बंधु, ये हमारे आचार्यों ने प्रत्येक भव्य आत्माओं के लिए, गरीब के लिए गरीब के हिसाब से भी उपदेश दिया है, अमीर को अमीर के हिसाब से उपदेश दिया है। हर भव्य आत्माएं निरंतर पुण्य अर्जन कर सकें। हमारे आचार्यों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अरे भव्य आत्माओं, मैं अपने मस्तक पर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अरे हर भव्य आत्माओं, मोक्ष को प्राप्त करने का ये परम साधन है, वह कम से कम एक मूर्ति जिनेंद्र भगवान की अवश्य विराजमान कराओ। चाहे मूर्ति वह चावल के बराबर की हो और चाहे वो मूर्ति राई के बराबर की हो, और जिनालय कम से कम चाहे वो जौ के बराबर का हो। इस प्रकार का उल्लेख किया। प्यारे बंधु, हमारे आपके वे महापुरुष हुए जिन महापुरुषों ने
अपने जीवन में बड़े से बड़े जिनालय बनवाए। सबसे विशाल जिनालय अगर है तो हमारे देश में वह कैलाश पर्वत है। उस कैलाश पर्वत पर वह विशाल जिनालय जहाँ भगवान आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान है, ऐसे वहाँ जिनालय बने हुए हैं। अब थोड़ी सी बात विचार कीजिएगा, आज के मंदिर तो कहीं 10 फुट, कहीं 8 फुट, कहीं 5 फुट, कहीं 15 फुट और कहीं 50 फुट। प्यारे बंधुओं, भगवान आदिश्वर प्रभु आदिनाथ की काया कितनी छोटी थी, 84 योजन। प्यारे बंधुओं, 84 योजन 84 धनुष की आयु थी उनकी। 84 धनुष की माया काया थी। एक धनुष 4 हाथ का, तो कितनी विशाल मूर्ति हो जाएगी। और जब उतनी बड़ी विशाल मूर्ति होगी तो उनका जिनालय भी कितना बड़ा होगा। बनाने वाले प्यारे बंधु कौन? भरत चक्रवर्ती। ऐसे भरत चक्रवर्ती ने आदिश्वर प्रभु की मूर्ति और जिनालय काय का बना हुआ? स्वर्णमय जिनालय और रजतमय मूर्ति, रत्नमय मूर्ति विराजमान की। ऐसी मूर्तियां हमारे आपके लिए, इतनी विशाल मूर्तियां अगर है तो कैलाश पर्वत के ऊपर है। इतने बड़े जिनालय है तो कैलाश पर्वत के ऊपर है। प्यारे बंधु, उसी में से हमारा संवेद शिखर है, हमारा गिरनार पर्वत है, और भी मंदारगिरी, चंपापुरी, पावापुरी, पावागढ़, तारंगा आदि अनेक क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों पर भी ऊंचे पर्वतों पर विशाल विशाल मूर्तियां विराजमान हैं। आज उसी श्रृंखला में गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में तीसरे नेमीगिरी नेमी नगर लगभग 55 एकड़ की भूमि पर विकसित है, और जिसमें विशाल शिखर 111 फुट ऊंचा जमीन से मंदिर के ऊपर लेते हुए 111 फुट का विशाल शिखर, फिर 181 केवल मात्र 81 फुट ऊंचा शिखर, 71 फुट ऊंचा मान स्तंभ, सरोवर लगभग 200-250 फुट की गोलाई में विशाल सरोवर में विदेश क्षेत्र के विद्वान भी तीर्थंकर भगवान का श्रीमंदर स्वामी का विशाल सुंदर समोषण, और उस समोषण पर शिखर आदि। प्यारे बंधुओं, यहाँ तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में विराजमान है। ऐसे जिनालय में कहीं 13 फुट की मूर्ति, कहीं 8 फुट की मूर्ति, कहीं 5 फुट की मूर्ति, कहीं धातु की विशाल मूर्तियाँ, कहीं पाषाण की मूर्तियाँ, कई रत्नों की मूर्तियाँ आदि विशाल विराजमान है। भगवान बाहुबली की मूर्ति, जग प्रसिद्ध भगवान बाहुबली, जिनकी 58 फुट की मूर्ति यहाँ विशाल विराजमान है। ऐसे हमारे क्षेत्र आदि विकसित है। इनमें मूल बात यह है, यहाँ जिन्होंने जो दान दिया है, दान देने की स्वीकृतियाँ दी हैं, दान देने के लिए बोलियाँ बोली है, तो प्यारे बंधुओं, कई उल्लेख अभी देखा था कि दीपावली से पहले पहले जिन्होंने जो स्वीकृतियाँ प्रदान की हों, मैं आपको प्रेरणा दूंगा कि तीसरे नेमीगिरी नेमी नगर में 99 से
पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुए। 1999 में प्रथम पंच कल्याणक हुआ। उसके पहले निर्माण कार्य हुआ, मूर्ति वेदियों की स्वीकृति प्रदान हुई। उनमें से भी किसी के कोई बाकी राशि हो तो प्यारे बंधु अवश्य देना चाहिए। और उसके उपरांत किसी की बोलियां बाकी है, उन्हें अपनी बोलियां का पैसा अदा करना चाहिए। फिर इसके उपरांत 2018 में विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, 24 माता पिता, 24 सोदर में 24 ईशान, 24 शरद कुमार, महेंद्र कुबेर, यज्ञ नायक, ध्वजारोहण कर्ता आदि आदि 24 बनाए गए थे। एवं भूत, भविष्य, वर्तमान और विद्यमान भी तीर्थंकर प्रभु की मूर्तियां विराजमान, वेदियां बनी। उनमें किसी की कोई राशि बाकी हो तो अवश्य ही दान पूरा चुका देना चाहिए। इसके उपरांत 2018-19 में ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुए, वह भी। और उसके उपरांत अब जो आगे निर्माण कार्य हो रहा है, वेदियां बन रही हैं, शिखर बन रहे हैं, चरण स्थापित हो रहे हैं। सभी शिखर की गुफा लगभग 300 फुट से भी अधिक लंबी गुफा, जिसमें सभी शिखर के चरण स्थापित हो रहे हैं। वे चरण एवं गुरु परंपरा की मूर्तियां विराजमान हो रही हैं। तो वैसे तो पंच कल्याणक से पहले अपनी राशि पूर्ण अदा करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिन्होंने जो आज भी स्वीकृति दे दी है, और वह अगर कहीं दीपावली से भी पहले अपनी राशि अदा करते हैं, जिस प्रकार से घर का कचरा निकाल कर अलग करते हैं, घर की सफाई अलग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने दिल के अंदर जो भी कोई कर्ज हो, ऋण, ऋण और वेर, इन तीनों चीज़ों को हमें निकाल अलग करना चाहिए। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई घाव हो रहा है तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव से पहले उस घाव को ठीक करना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई वेर भाव हो गया है, आपस में कसाय बढ़ रही है, तो उसे भी भगवान महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव से पहले मिटा लेना चाहिए। और किसी ने कोई कहीं की दान राशि बोली हुई हो, उस दान राशि को भी दीपावली से पहले, निर्वाण महोत्सव से पहले अपना अदा करें। महापाशांति से पुण्य को प्राप्त करना चाहिए। क्यों कि जिस प्रकार से घर की गंदगी निकाली, उसी प्रकार से सबसे बड़ा ऋण, व्रण और वेर महागंदगी का कारण है। और जिन्होंने निकाल कर अलग किया, उनका जीवन अवश्य सार्थक होगा। और अंत में हमें मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। भगवान महावीर स्वामी की वाणी से हमें पता लगा है कि जियो और जीने दो। इस प्रकार से प्यारे बंधु, हम भी जीने की कला प्राप्त करें और अंत में सबको जीने का अधिकार प्राप्त हो। ऐसी परम शुभभावनाओं के साथ मैंने आपको जो थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया, और अंत में फिर विशाल साधना धनतेरस, 14 और दीपावली पर मैंने आपको मंत्र बताया है। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम ठेम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरे सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की 40 माला, 42 माला और 43 माला। धनतेरस के दिन 40, 14 के दिन 42 और दीपावली के दिन 43। इस प्रकार से 125 माला जाप करें। फिर इस मंत्र की जाप प्रतिदिन 1 माला अवश्य करें। आपके जीवन में सुख शांति हो, धन धान समृद्धि हो, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा हो। ऐसी परम भावनाओं के साथ
फिर आपके जीवन में धार्मिक निरंतर होता रहे। ऐसी परम भावना के साथ मेरा आप सभी भव्य आत्माओं को आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।